मॉर्निंग बच्चों। आज हम तुम्हें सोशल रीजन पढ़ाएंगे। कौन कौन से सामाजिक कारण थे जिस कारण से हमने ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना चाहा। क्योंकि हमने पहली वीडियो में बताया था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए व्यापार करने और उन्होंने पॉलिटिक्स में आकर पॉलिटिकल फुटहोल्ड किया और हमारे ऊपर शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 में स्थापित हुई थी और उसने हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। तो उनको भगाने के लिए 1857 रिवोल्ट हुआ था। तो उसके पॉलिटिकल रीजन हमने पढ़ाए थे पहले वीडियो में। आज हम सोशल रीजन पढ़ाएंगे। कौन कौन से कारण थे सोशल रीजन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड द सती कस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा को दूर करने की कोशिश की। एंटाइज इंडियंस फॉर कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। भारतीयों को कन्वर्जन माने बदलना, क्रिश्चियनिटी माने ईसाई धर्म में बदलना। मतलब अंग्रेजों ने ये सोचा कि भारतीयों को ईसाई धर्म क्रिश्चियन धर्म अपना लें ये लोग और हिंदू धर्म छोड़ दें। एंड अमेंडेड द ट्रेडिशनल हेरिडिटरी लॉज। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सुधार करे, कुछ पारंपरिक हेरिडिटरी वंशानुगत कानूनों में सुधार करे। दिस हर्ट द सोशल एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस। जो अंग्रेजी सरकारों के द्वारा सुधार हो रहे थे उससे भारतीयों के सेंटिमेंट्स भावनाओं को ठेस पहुंची। हर्ट माने हृदय को आघात पहुंचा। भारतीयों को ऐसा लगा कि ये हमारी परंपराएं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते थे ईसाई बन जाओ। इंडियंस एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बिगिन द रिवोल्ट ऑफ 1857। और भारतीयों ने 1857 की क्रांति में भाग लेना शुरू कर दिया। सामाजिक कारण में ये बताएंगे कि वो हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे थे और वो चाहते थे कि ये सब ईसाई धर्म अपना ले और अपना भारत का धर्म छोड़ दें। तो इससे हमें ये महसूस हुआ कि ये हमारा धर्म खत्म कर रहे हैं और हमें इन्हें देश से हटाना चाहिए। इकोनॉमिक रीजन है पैसे से संबंधित। द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश government proved the policies of British government जो पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नीतियां बनाई थी, प्रूव डिसास्टर्स। उसने डिसास्टर प्रूव किया फॉर द फार्मर्स के लिए। मतलब आपदा का मतलब है किसानों के लिए वे पॉलिसियां अच्छी नहीं थी। कहीं वो नील की खेती उगाते थे, कहीं लगान ज्यादा मांगते थे। क्राफ्ट्समैन जो हाथों से काम करते थे कुछ, एंड स्किल्ड पर्सन जो बौद्धिक स्तर से कार्य करते थे, बिकेम अनएम्प्लॉयड। सारे बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों के द्वारा मशीन का सामान बेचा जाने के कारण भी लोग बेरोजगार हो गए। ट्रेडर्स व ऋण व्यापारियों का जो व्यापार था वो खत्म हो गया, ऋण समाप्त हो गया। एंड जमींदारी सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। जमींदारी सिस्टम भी खत्म हुई। दिस कॉज्ड इकोनॉमिक डिसकंटेंटमेंट अमंग इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसमें ये बताया गया है कि इकोनॉमिक रीजन में सारे आर्थिक कारण थे। जैसे वो अंग्रेजों वो किसानों से खेती करवाते थे नील की, और 2 वर्ष उस खेत में कुछ नहीं उगता था। फिर हम लोग जो इंग्लैंड की साइड में कुछ भी नहीं बेच सकते थे और बेचने जाते थे तो हैवी टैक्स इम्पोज कर रखे थे। और अगर वो हमारे यहाँ कुछ बेचने आते थे तो टैक्स फ्री आते थे। ब्रिटिशर्स टैक्स फ्री बेचते थे। तो ये भेदभाव भरी नीतियां जो अंग्रेजी गवर्नमेंट बना रही थी, तो उससे हम लोगों ने ये सोचा कि
क्रांति करके इनको यहाँ से भगाना चाहिए। रिवॉल्यूशन शब्द का अर्थ क्या है? कोई नया काम करना। डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, सभी लोग दुखी थे अंग्रेजों से, यहाँ तक कि सैनिक भी दुखी थे। सैनिकों को क्या करते थे? अच्छी पोस्ट नहीं देते थे, और भारतीयों को ना अच्छी पोस्ट देते थे और ना सैलरी अच्छी पे करते थे, और ऊपर से उन्होंने वो हैवी परीक्षाएं भी कर दी थी कि पहले तुम ये पास करो तब तुमको हम सर्विस में रखेंगे। अमंग द कंपनी सोल्जर्स, कंपनीज के जो सैनिक होते थे, देयर वर 2,33,000 इंडियन सोल्जर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी में 2,33,000 भारतीय सैनिक थे, जबकि अंग्रेजी सैनिक केवल 35,000 थे। whereas British soldiers were only 35,000. Thus इस प्रकार इंडियन सोल्जर्स वर द पिलर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश शासन की स्तंभ की तरह थे हमारे सैनिक, उन्हीं पे सारी जिम्मेदारियां थी, फिर भी अच्छा पेमेंट नहीं देते थे। दे वर पेड लेस रिम्यूनरेशन एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा देते थे, और भारतीयों के लिए कंपटीशन कर दिए थे, पहले वो क्वालिफाई करो, और अंग्रेजी सैनिकों को ऐसे ही रख लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो इंग्लैंड से आई थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स लुक डाउन अपॉन इंडियन सोल्जर्स, नीची दृष्टि से देखते थे भारतीय सैनिकों को। अब ये सब तो कारण थे कि हमारी क्रांति क्यों भड़की। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्रांति असफल क्यों हुई, असफलता के क्या क्या कारण थे। तो पढ़ेंगे रीजन्स फॉर द फेलर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 रिवोल्ट। पहला है लैक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी थी, एंड ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, संगठन की कमी थी। जिस समय क्रांति भड़की उस समय यूनिटी नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि पटियाला जिंद वगैरह के जो राजा थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, है ना, तो एकता का अभाव था, और ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं हो पाया था, पहले ही क्रांति भड़क गई थी। लैक ऑफ लीडरशिप, जो नेता बना था बहादुर शाह जफर सेकंड, वो न केवल क्रांति का नेता था वरन वो पूरे भारत का राजा बना था। उसे अंग्रेजों ने छल से पकड़ के रंगून के काले जेल में डाल दिया था, बर्मा में, जिस देश का नाम म्यांमार है। तो ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स, हमारे पास पुराने और आउटडेटेड वेपन्स औजार थे, जबकि अंग्रेजों के पास सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक डिजाइन के बने हुए नए प्रकार के औजार थे। अपने पास तो ऐसी सोर्ड तलवार वगैरह थी, उनके पास तोप वगैरह थी। फ्यूडल फीचर्स, उस समय सामंत होते थे, छोटी छोटी जगह एक सामंत जो होता था वो अपने फ्यूडल क्षेत्र को देखता था। तो सामंत्स ऑफ अवध, रोहेलखंड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अवध और रोहेलखंड के सामंत जो थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सामंत्स ऑफ अवध रोहेलखंड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु चैलेंज्ड ब्रिटिश फोर्सेस। अवध और रोहेलखंड के जो सामंत थे वो तो उनका चैलेंज कर रहे थे, लेकिन पटियाला वगैरह के मिले हुए थे। चैलेंज ब्रिटिश फोर्सेस, वेयरएज जबकि रूलर्स ऑफ पटियाला, जिंद और ग्वालियर, हैदराबाद, ये सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स का। मतलब पटियाला वगैरह, ग्वालियर वगैरह के सामंत जो थे अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, और उत्तर भारत के जो थे अवध और रोहेलखंड के, वो अंग्रेजों का विरोध भी कर रहे थे।
एकता का अभाव था। अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह जफर सेकेंड। बहादुर शाह जफर उस समय ओल्ड एज का था, बूढ़ा था। उसको अंग्रेजों ने छल से पकड़ लिया था और रंगून के काले जेल में डाल दिया था। वो नहीं समझ पाया। प्री मैच्योर आउटब्रेक। अब मैंने बताया कि क्रांति की पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी, पहले ही प्री मैच्योरिटी में ही क्रांति भड़क उठी। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और संचार का भी अभाव था। उस समय कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। उस समय पता ही नहीं चलता था कहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे के संपर्क में लोग नहीं आ पाते थे। 7 है लोकलाइज्ड रिवोल्ट। लोकलाइज्ड रिवोल्ट का मतलब क्या है? लोकल लोग, थोड़ी थोड़ी दूर पे डायलेक्ट भाषा चेंज हो जाती थी, थोड़ी थोड़ी दूर के लोगों को पता ही नहीं चलता था कहाँ क्या हो रहा है। ओनली दोज रूलर्स हुज इंटरेस्ट्स वर अफेक्टेड। केवल वो ही राजा अंग्रेजों का ज्यादा विरोध करते थे जिनके इंटरेस्ट प्रभावित होते थे। प्लेड ए पार्ट इन इट। और जो राजाओं को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, अंग्रेजों से ज्यादा नुकसान नहीं होता था, वो उदासीन रहते थे। वो अंग्रेजों का साथ न साथ देते थे न कुछ मतलब रखते थे। और जो परेशान होते थे अंग्रेजों से, जैसे फार्मर्स थे, किसान थे, वो ज्यादा परेशान होते थे क्योंकि उनसे नील की खेती करवाते थे, 2 साल कुछ उगता नहीं था। तो इस तरीके से इन सब कारणों के कारण हमारी जो क्रांति थी 1857 रिवोल्ट वॉज फेल्ड, असफल हो गई थी। थैंक यू।